ओवरनाइट सफ़र कर कर हम पहुंच जाते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यह मध्य भारत का एक हिल स्टेशन है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ घूमने के लिए हम ट्रेन, बस या पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। ट्रेन से हम पिपरिया रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहाँ से बाई बस या टैक्सी करके पंचमढ़ी पहुँच सकते हैं। बस स्टेशन के पास ही बहुत सारे होटल्स हमें स्टे करने के लिए मिल जाते हैं। पंचमढ़ी घूमने के लिए हम 2 दिन का प्लान कर सकते हैं। एक दिन में हम महादेव मंदिर वाला रूट घूमेंगे और नेक्स्ट डे में हम वाटरफॉल और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बी फॉल और धूपगढ़ के लिए हमें जिप्सी करनी होती है जिसके चार्जेस अराउंड 3000 होते हैं। म्यूजियम के पास ही टिकट काउंटर से टिकट और गाइड लेना होता है। म्यूजियम में हमें पंचमढ़ी में घूमने वाली जो भी जगह है की जानकारी मिल जाती है। सभी प्रकार के वन्य जीवों की जानकारी भी यहाँ से हम ले सकते हैं। आइए देखते हैं पंचमढ़ी में हम कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। हांडी खो, ये एक घाटी है जो कि हांडी के आकार का होने के कारण इसे हांडी खो कहते हैं। कुछ लोग इसे सुसाइड पॉइंट भी बताते हैं। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी वगैरह घूमने के लिए हैं। आप कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। प्रियदर्शनी या इको पॉइंट, लगभग 400 मीटर पैदल चलने के बाद एक ब्यूटीफुल व्यू आता है। ये हांडी खो के पीछे की साइड है। यहाँ से चौरागढ़ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। गुप्त महादेव मंदिर, यह एक प्राचीन शिव मंदिर है जो कि एक संकरी गुफा के अंदर है। यहाँ एक बार में 5 से 6 व्यक्ति जा सकते हैं। बड़ा महादेव मंदिर, मान्यता है कि महादेव जी ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को वरदान दिया था, जिसके सर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। यह वरदान पाकर भस्मासुर महादेव जी को ही मारने दौड़ा, जिसके वजह से भगवान ने इस गुफा में शरण ली थी। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को इसी जगह भस्म किया था। मंदिर के पास एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। लगभग 3.5 किलोमीटर चढ़ाई पर चौरागढ़ मंदिर है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। जटाशंकर टेम्पल, यह सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। यह हमारे होटल स्टे से पास ही है। यहाँ हमें थोड़ा पैदल चलकर जाना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे हिडन पॉइंट्स हैं। ऐसा माना जाता है भगवान शंकर ने अपनी जटाएं काटी थी। यह मंदिर थोड़ा नीचे है। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई बहुत सारी। इन सीढ़ियों से अंदर नीचे उतरकर हम गुफा तक जा सकते हैं। और यहाँ गुफा में आने के बाद सामने एक पुराना संकरा रास्ता नज़र आता है। ये अंग्रेजों के टाइम पे 80s और 90s के टाइम पे ये रास्ता चालू था। यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते थे इस रास्ते से। और ये बहुत ही सुंदर गुफा, और इसमें एक बहुत प्यारा कुंड है। इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता। पांडव केव्स, पांडवों की गुफा, ऐसा माना जाता है कि पांडव ने अपने वनवास के दौरान यहाँ निवास किया था। और इन्हीं 5 गुफाओं से इस स्थान का नाम पंचमढ़ी जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, आप विजिट कर सकते हैं। रीचगढ़ केव्स, यह माना जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में भानु निवास करते थे, इसलिए इसे रीच गुफा कहा जाता है। कुछ मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे अंग्रेज लोग आया करते थे और 2 चट्टानों के रिज मिले हुए हैं, इसलिए इसको रीच केव्स बोला जाता था। ये एक संकरी गुफा से होकर आप इको पॉइंट की साइड निकल सकते हैं। इको पॉइंट पे आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेकर अपनी आवाज़ सुन सकते हैं।
अब आ जाते हैं हम सिल्वर वाटरफॉल। यहाँ पे हमारे गाइड भैया कुछ चेकिंग वगैरह करते हैं और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये घनी पहाड़ियों के बीच में गिरती एक जलधारा है जो कि सिल्वर जैसी चमकती दिखाई देती है। यहाँ हम देखते हैं पूरा बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल व्यू नज़र आ रहा हमें। बस एकमात्र ही है पानी की धारा दिखाई दे रही है हमें। पूरी कितनी सुंदर पहाड़ी है। अप्सरा वाटरफॉल, ये सिल्वर वाटरफॉल के पास ही बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों के समय में गोरी मैम स्नान करने आती थी। उन्हीं की वजह से यहाँ के स्थानीय लोग इसे अप्सरा वाटरफॉल भी कहते हैं। अब निकल पड़ते हैं हम हमारे सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट धूपगढ़ की ओर। ये पंचमढ़ी का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ का नज़ारा ऊंचाई होने की वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। बारिश के समय में यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सनराइज और सनसेट का आनंद लिया जा सकता है। गाइड भैया अब हमें लेकर आते हैं बी फॉल। यह पंचमढ़ी का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला ब्यूटीफुल स्थान है। यहाँ टूरिस्ट वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। ये कलकल करता झरना कानों को बहुत ही मधुर सुनाई पड़ता है। यह हमारा आखिरी पॉइंट था क्योंकि यहाँ पर अब हम नहाने वाले हैं। तभी में बहुत ही बेहतरीन रहा। होप सो ये जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।